राधे राधे मेरे दर्शक बंधुओं, प्रतिदिन के भांति आज भी मैं इस चैनल पर अपना प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। इसमें आपको मिलेगा कि विवाह किसे कहते हैं। विवाह का अर्थ होता है बी मने होना और वाह मने वाहवाही, जिसमें चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नज़र आए, वाहवाही हो, उसे विवाह कहते हैं। विवाह में सबसे पहले जब दरवाजे पर, लड़की के दरवाजे पर बारात जब पहुंचता है तो वहाँ समधी पक्ष जो है, लड़की वाले जो होते हैं, लड़के वाले के पास में जा कर के उनको फूल माला पहनाते हैं। फूल माला पहनाने के बाद उनको आदाब, स्वागत, नमस्कार करते हैं और उनको अपने दरवाजे पर ले आते हैं। वहाँ पर द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा होने के बाद में वरमाला होता है। वरमाला में लड़कियाँ आती हैं, 7 सहेलियों के साथ में आकर के लड़के को आरती उतारती हैं। आरती उतारने के बाद में वरमाला होता है और उसमें वरमाला के बाद में तब कन्या निरीक्षण होता है। अब यहाँ देखते हैं कि कन्या निरीक्षण किसे कहते हैं। कन्या निरीक्षण का मतलब होता है कि जब जिस कन्या को हमने वरण किया है यानी देखा है, वह कन्या है या नहीं है, या कि दूसरी कन्या को वहाँ बैठा करके विवाह किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं कन्या निरीक्षण। यानी पुनः लड़की को देख करके और उसके बाद में शादी विवाह का रस्म रिवाज शुरू किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कन्या निरीक्षण के बाद में कन्यादान होता है। कन्यादान में लड़की के माता पिता दान करते हैं या उनका सगे संबंधी जो भी है वो कन्यादान करते हैं। कन्यादान में गौदान बहुत महत्व का चीज़ होता है और कन्यादान में जब भी दान किया जाता है तो दुधारू गाय को ही दान किया जाता है, जिसके साथ में बछड़ा होता है और दूध देने वाली गाय होती है। इसी से कन्यादान में पहले गौ को दान किया जाता है और उसके बाद में सबसे पहले कन्यादान करने के बाद में अब उसमें आता है शिलारोहण। शिलारोहण में उसमें पत्थर पर पैर रखते हैं, लड़का या लड़की दोनों पैर रखते हैं। पैर रखने के बाद में कहते हैं कि जिस तरीका से वर वधू जिस तरीका से पत्थर समभाव में, एक बराबर भाव में रहते हैं, धूप हो बरसात हो एक ही भाव में रहते हैं, वैसा ही तुम वर कन्या दोनों समभाव में, विपत्ति में या खुशहाली में दोनों आदमी एक साथ में उसको सहन करना। उसके बाद में आता है लज्जा होम। लज्जा होम आता है तो लज्जा होम को कहते हैं लाल धान जो फोड़ा जाता है अग्नि में फोड़ करके और उसमें लोग गीत गाते हैं, तोर लावा मोर लावा एक में मिलावा रे, और ऐसे ऐसे बहुत रस्म रिवाजों के साथ में गाने जो दिए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो उसमें वैसा नहीं होता है। जो धान फूट जाते हैं और जिसके पंखुड़ी वो धान में, यानी वो धान में लगे रहते हैं, उनको जो पंडित होते हैं विवाह कराने जाते हैं उसको निकाल करके पंखुड़ी वाले धान को रखते हैं और उस समय कहते हैं कि वर से पूछा जाता है कि धान हो कि भूसा। वो कहते चावल हो कि भूसा, तो वो कहते हैं कि मैं चावल हूँ। लड़की वाले को कहते हैं ये भूसा है। लेकिन चावल को यदि खेत में बो दिया जाए तो चावल तो सड़ जाएगा, लेकिन जिसमें
धान का भूसा लगा हो, यानी बीज जो है सही हो, यानी बिया धान का बिया सही हो, तो खेत में बो देने के बाद में क्या होता है कि वो बीज अंकुरित हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है, धान का बिया बड़ा हो जाता है, उसको फिर उखाड़ करके पानी पटा करके फिर उसमें रोपा जाता है। तब उस समय कहा जाता है कि भाई ये जो लावा से अलग हो गया है, इसका लावा से अलग जो हो गया है भूसा, उसका महत्व तो नहीं है। इसीलिए विपत्ति जब पड़ा तो भूसा अलग हो गया, लेकिन जो लावा के साथ में जो भूसा लगा रहता है, पंखुड़ी लगा रहता है, उसी को दर्शाया जाता है कि जिस तरीका से आग में जलने के बाद में भी भूसा लावा को नहीं छोड़ा है, वैसा ही वर और कन्या दोनों आदमी अपने जीवन को एक साथ में समभाव में रह करके दुख और सुख को सहन करना, और सहन करने के बाद में अपने जीवन को उत्तम तरीका से जीवन यापन करना, यही उसमें लज्जा होम में बताया जाता है। जो बहुत सारे पंडित लोग हैं इस बात को नहीं बताते हैं, और यही जो है यही असली चीज़ है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। विवाह के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। दूसरे कुल का लड़की, दूसरे कुल का लड़का एक जगह पर, एक स्थान पर हो करके दोनों खुशियां मनाते हुए विवाह करते हैं। उस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। सबसे पहले कहा जाता है, पंडित जी जब कहते हैं उस समय कि जब आप चले, आपका परछावन हो रहा था, उस समय आपकी माँ को आपने क्या देखा? परछावन के पहले अपने माँ को कैसा मुखड़ा था? तो हंस रही थी। लेकिन परछावन होने के बाद में अपने माँ को देखा कि माँ रो रही है, इसका मतलब आपने समझा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़का हमसे जा रहा है ब्याह करने, तो वो अपना रो रही थी। लेकिन उसका अर्थ होता है कि लड़का जब यहाँ से परछावन होने के बाद में गया, क्या पता शादी ब्याह करने के बाद में आएगा तो हमको पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बहू हमको जानेगी कि नहीं जानेगी, ये इसको याद करके माँ रोती है। और यही सारा चीज़ बताया जाता है। उसमें क्या होता है, विवाह में एक तस्तरी में घी, आपको चावल, खीर जो है खीर लाया जाता है, और ऊपर से 2 तस्तरी रखा जाता है ढाप करके, और पंडित जी निकाल करके उसमें से 3 भाग करते हैं। एक भाग माता पिता के लिए निकलवाते हैं, दूसरा एक पिता के लिए निकालते हैं, एक भाग दूसरा अपने उनके माता के लिए निकलवाते हैं, तीसरा भाग में कहते हैं कि आप अपना भोजन कीजिए। तो भोजन जब करते हैं तो अपनी पत्नी के लिए आधा भाग उसमें से भोजन करते हैं, और आधा भाग जो है अपनी पत्नी के लिए रखते हैं। इसीलिए उनका हक बनता है, आप जो भी कर कमाई करते हैं अपने पत्नी के लिए आधा दीजिए। ऐसा गृहस्थ आश्रम में बोल करके प्रवेश कराया जाता है कि माता पिता को देखने के बाद में भी अपना परवरिश करना है। तो उस समय कहा जाता है कि इसलिए माँ रो रही थी कि बेटा मेरा जा रहा है, विवाह करने के बाद आएगा तो मुझे जानेगा, बहू जानेगी कि नहीं जानेगी। ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लक्ष्य है, और यही बताया जाता है। अब उसके बाद में आता है आपको सिंदूरदान। सिंदूरदान होने के बाद में अब उसमें आता है केश विमोचन। जब आपको यहाँ कोहबर में लोग ले जाते हैं तो कोहबर में सबसे पहले केश विमोचन यानी केश मोचन होता है। लड़का जो है लड़की के बालों को सहलाता है और कंघी से लगाता है और कहता है कि मेरे जीवन साथी तुम हो, तुम्हारे सुख दुख में मैं हाजिर रहूँगा आज से, और हमारे सुख दुख में तू हाजिर रहना आज से। ऐसा करके उसके बाद में निकलते हैं, और वहाँ से कोहबर में से निकलने के बाद में आपको सप्तऋषि दर्शन कराया जाता है। सप्तऋषि दर्शन कराने के समय में वही गांव के लोग जो है, देहात के लोग उसको सप्तऋषि को कहते हैं सुकवा।
सुकवा का दर्शन कराया जाता है।